बस ओके। इंग्लिश में मतलब सबको यही ध्यान देना चाहिए, वो जो 10 क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर वाले, उसमें हाथ बहुत सोच समझ के डालना, एक दो करो अगर वो श्योर हो तो। अगर श्योर नहीं तो छोड़ के हट जाओ, वो नेगेटिव मार्किंग में मत जाना उसकी वजह से। व्हेन आई गॉट स्क्रीन इन, मैं इतना खुश हुआ कि लग बस अब तो मैं रिकमेंड हो गया हूँ। घर फोन करके बोल हाँ। रहा हूँ, हाँ हो गया मेरा। घर वाले कह रहे हैं पहले दिन कैसे हो गया, ये तो 5 दिन का प्रोसेस है। एक चीज हमेशा इंटरव्यू में ध्यान दो, अगर कोई आईओ आपकी तारीफ कर रहा है ना, बस वहीं रुक जाओ, क्योंकि इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, वो आपसे और गलती करवा रहा है तारीफ करवा के। तो मैंने एक इंटरव्यू लगा दिया यही सीखने में कि आपको झूठ नहीं बोलना है। और अगर बोलना है तो इतना प्रिपेयर्ड रहो कि वो सामने वाला बंदा आपको पकड़ ना पाए, क्योंकि ही इज वर्किंग डे एंड नाइट टू कैच पीपल लाइक यू। तो इसीलिए इंटरव्यू की सबसे बेसिक चीज है कि आप ओपन माइंडेड होके जाओ, कभी भी कुछ दिमाग में पहले से भर के मत जाओ कि ये आंसर देना। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तू एनडीए में क्यों आ रहा, छोड़ यार यहाँ बहुत बकवास जगह है ये। मतलब वो ऐसे बताने लगे कि एनडीए से खराब जगह कोई नहीं है धरती पे। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द जैन में। फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, हर्षवर्धन। इसकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। बंदे ने 5 अटेम्प्ट दिए एनडीए में, ठीक है, 5। एंड उसमें से एक बार ही एसएसबी नहीं जा पाया, बिकॉज के 12th के पेपर के साथ वो पेपर एसएसबी थी, तो वो पूरा मिस हो गया। बट फिर इसने अगले 4 अटेम्प्ट में, उसमें से 3 कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और फिर 5th अटेम्प्ट जो उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें रिकमेंड हुआ। और बीच में एक बार टी एसएसबी भी गया, ठीक है। यस। सो ही इज अ हार्डकोर रिपीटर एंड ही इज गोइंग फॉर एनडीए एंट्री। एनडीए कौन से कोर्स के लिए शुरू किया था तूने, हर्षवर्धन? मैंने स्टार्ट किया था 147 से। 147, और अभी कौन सा कोर्स चल रहा है? वन ये वन फाइव फोर नाइन है। वन वन फोर फोर नाइन नाइन है, 149। नहीं नहीं, जो तूने पहला पेपर दिया था अच्छा जब एनडीए पहला में। पहला, देन इट हाँ विल बी हाँ। एनडी 146, एनडी 146 होगा तब वो। 146। ओके या ओके। पहला वाला इन 146। ग्रेट। चल सही है, तेरे दोस्त होंगे इंडिया में काफी, तो तेरे हाँ पहले अब तो हो सब तो। सेकंड टर्मर्स थर्ड टर्मर्स हो चुके हैं वो। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। अपने बारे में हर्षवर्धन थोड़ा बता, गेस्ट को, तू कौन है, हु इज हर्षवर्धन? तो पहली चीज तो मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है। आई बिलोंग टू सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। मतलब मैं एक बहुत छोटी सिटी से आता हूँ जो बहुत रिनोन नहीं है। और मैं प्योरली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। माय फादर इज अ प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड माय मदर इज अ हाउस वाइफ। एंड आई हैव डन माय क्लास टिल क्लास 12th फ्रॉम सुल्तानपुर। मेरे स्कूल का नाम स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल है, तो मैंने वहीं से अपनी 10th और 12th करी। आफ्टर 12th आई वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई मेंस एंड आई टुक अ ईयर ड्रॉप। तो मतलब एक साल तो जेई के लिए ड्रॉप किया था, बट साथ में एनडीए एसएसबीज भी दे रहा था। मतलब रिटन तो क्लियर होता था बट एसएसबीज में हर बार अटकता था, मैं 4 बार अटका हूँ। 5वें में रिकमेंड हुआ। तो ऐसे ही करते करते फाइनली यहाँ तक पहुंचा हूँ अभी। ओके, ग्रेट यार। यहाँ तक क्या पहुंचा, अब तो पहुंच ही गया, अब तो जा ही रहा है अकेडमी। टू एट अब टू तो में जाना जा ही है। रहा है, पहुंच ही जाएगा। ग्रेट। सही बात है। कौन सी, कहाँ कहाँ कोचिंग ली एसएसबी की? एसएसबी की एक बार ली थी, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब गया था टीएस के लिए, तो वहां से बिना प्रिपरेशन के गया था, ऐसे यूट्यूब से पढ़ के। वो अच्छा। अलग ही मूड में कि एक इंटरव्यू, एक रिटन और एक वो हाँ, मेडिकल, सीधा क्लियर करके सीधा एकेडमी पास में तो मैं जाऊंगा। हो जाऊंगा। बट जब वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, हाँ, तो जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तब पता चला कि नहीं नहीं ये अभी इतना आसान नहीं है। तो वहां ली थी बालनूर दिल्ली में, पहली बार कोचिंग ली थी ओके 14 डेज की। ओके। मतलब वहां लेने के बाद लगा कि यार अब तो रिकमेंड हो जाऊंगा मैं। उसके बाद गया 3 FSB गांधीनगर। वहां पे ओके। 5वें दिन मेरे को सब सारे बंदों ने कहा भाई तू रिकमेंड हो जाएगा मेरे तेरा, मतलब जीडीओ के परफॉर्मेंस के बेस पे जज करते हैं वो। और कुछ हाँ। उनके पास रहता नहीं, कमांड टास्क में बॉम्ब वाला मिल जाता देन यू आर रिकमेंडेड उनके लिए। तो यही हुआ। बट वहां से भी फिर कॉन्फ्रेंस आउट और लगातार 2 और कॉन्फ्रेंस आउट हुए, मतलब टोटल 3 कॉन्फ्रेंस आउट आफ्टर कोचिंग।
अच्छा। लग रहा था यार कोचिंग कोचिंग भी वेस्ट हो गई और कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मेरा रिकमेंडेशन होना नहीं है शायद। बट लास्ट अटेम्प्ट में मेरा लक और डेस्टिनी दोनों ने साथ दिया और फाइनली रिकमेंड हो गया। ग्रेट यार, ग्रेट। ग्रेट स्पिरिट। एनडीए का पेपर 5 बार क्लियर किया तूने, हम्म। हाँ? तो हाँ। डिड यू ज्वाइन एनी कॉलेज ऑल्सो? नहीं, कॉलेज इस साल मतलब इस साल में ज्वाइन करना था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप ले लिया था, मतलब एक ओके साल का ड्रॉप लिया था जेई की ओके प्रिपरेशन के लिए। इस ओके साल मुझे ज्वाइन करना था बट ओके एज सुन एज आई गॉट रिकमेंडेड तो फिर कुछ बात ही नहीं बची करने के लिए। ओके ओके। ग्रेट। एनडीए पेपर 5 बार क्लियर किया, तुझसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा कि एनडीए के पेपर की तैयारी कैसे करनी है, इन माय ओपिनियन। लाइक हाँ, तो रिटर्न के लिए मैथमेटिक्स मैं का बोल सकता बता। हूँ। मैथमेटिक्स का बता हाँ, कि कैसे तैयारी की उस सेक्शन का। मेरे लिए मेरा ये प्लस पॉइंट था कि मेरा मैथ्स मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, टेंथ नाइन ओके टेंथ से ही। तो ओके मैथ्स में मैंने हमेशा से अपना टारगेट सेट कर रखा था, 300 मार्क्स का पेपर है, मुझे 175 से 200 के बीच में अटेम्प्ट करने हैं। अगर इट इज एन ओके एवरेज पेपर, थोड़ा हार्ड आता है तो कुछ वो उसी हिसाब से कट ऑफ एडजस्ट हो जाएगी +-10। बट 175 मिनिमम आपको स्कोर करने हैं पॉजिटिव। अगर 175 आप मिनिमम मार्क्स बताओ ना स्कोर कर लेते हो, देन इट इज वेरी इजी टू स्कोर 300 इन द नेक्स्ट पेपर। तो मैथ्स के लिए आपको पहली चीज तो एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए, नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, क्योंकि टेंथ की एनसीईआरटी की सीधे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें एनडीए के पेपर में सीधा बिना कुछ चेंज किए डिजिट्स भी। एक पार्ट ये हो जाता है एनसीईआरटी का। उसके बाद दूसरी चीज पीवाईक्यू जो होते हैं एनडीए के, एक बार उठा के उसको मतलब 4-5 पीवाईक्यू कर लीजिए, पूरा हो रहा है कि नहीं मेरा 175 प्लस का स्कोर, अगर उतना हो रहा है देन यू आर गुड इन मैथ्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन जीएटी। ओके। डिड यू यूज एनी बुक ऑल्सो, पाथफाइंडर या आर एस अग्रवाल, दिशा कुछ? या नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया था। मतलब रेकमेंड तो सारे करते हैं, मतलब जैसे ही तुम एनडी की प्रिपरेशन में आओ सारे लोग यही बोलते हैं कि तू पाथ फाइंडर ले ले सबसे पहले। यहाँ तो बहुत हाइप है मेरे यहाँ तो पाथ फाइंडर का, हर दूसरा लड़का पहले ही खरीदता है सबसे पहले। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मतलब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो जिस उसकी जो मैथ्स अच्छा, थी ओके वो, ओके। तो वो इससे ऊपर ही रहती थी इसके आई गॉट एनडी इट। के लेवल से। हाँ, तो तू जेई की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए एनडीए का पेपर थोड़ा इजीली क्लियर हो वाला आई थिंक हो रहा हाँ होगा, बिकॉज हो रहा हाँ, मैथ्स का तो कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा इजीली सा। होता था। हाँ। और एनडीए पेपर थोड़ा मतलब मैथ्स की तरफ बायस्ड भी है, मतलब और दैट हाँ, दैट इज व्हाट आई फील। ओके, सो हर्ष, जीईटी की तैयारी कैसे की तूने फिर? मैं जीएडी की लाइक मैंने पहले से मतलब मेरा इंग्लिश का जो पार्ट था वो स्ट्रॉन्ग था। एक्चुअली मैं कॉन्वेंट से पढ़ा था तो वहाँ मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड अच्छा हो गया था। पहली चीज तो उसमें मैं 130 के अराउंड स्कोर करता था। बस ओके। इंग्लिश में मतलब सबको यही ध्यान देना चाहिए, वो जो 10 क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर वाले, उसमें हाथ बहुत सोच समझ के डालना, एक दो करो अगर वो श्योर हो तो। अगर श्योर नहीं तो छोड़ के हट जाओ, वो नेगेटिव मार्किंग में मत जाना उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वही एक पार्ट होता है जो सबको गिराता है, क्योंकि सारे ऑप्शन सही लगते हैं, एक भी ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है। ऑफ फ्रॉम टू सारे सही होते हैं उसमें, ऐसा लगता है। उसको कंट्रोल कर लेना, बाकी के जो चार होते हैं वो एंटोनिम सिनोनिम अनसीन पैसेज इडियम फ्रेज, ये आप कर लोगे, आपको बेसिक अगर इंग्लिश आती है तो। फिर उसके बाद हिस्ट्री सिविक्स तो जनरली मैथ्स बैकग्राउंड के लड़कों से नहीं होती है, हम मेरे से भी नहीं होती थी। बट हाँ, साइंस में जो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री दैट इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, वो आप इजीली कर सकते हो बिना प्रिपरेशन के भी। हाँ, उसके बाद मेरा पर्सनली प्लस पॉइंट था कि मैं मेरी मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी हॉबी थी बचपन से। तो जो करंट का पार्ट आता था, लाइक स्पोर्ट्स की न्यूज रहती थी और भी कुछ करंट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहती थी जीएसटी वगैरह से रिलेटेड, वो सारी मेरे को उससे न्यूज़पेपर से कवर हो जाती थी। तो 8-10 सवाल मैं करंट के बना लेता था। तो इसी तरह से मतलब बेसिक मेरा पिलर था इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये करंट अफेयर्स। इन चार के बेसिस पे मैंने अपना जीएटी वाला पार्ट क्लियर कर रखा था। ओके। यार एसएसबी तो, यू हैव गॉन 5 times, यू हैव सीन फेलियर, तो व्हाट वाज हैपनिंग इनिशियली, कहाँ फंस रहा था तू? लाइक पहला अटेम्प्ट जब मैं बोलता हूँ तो फिर उसमें तो वही ऋतिक रोशन वाला माइंडसेट होता है आपका लक्ष्य मूवी का, कि जाऊंगा सीधा क्लियर करके निकल जाऊंगा। मतलब ऐसा लगता है ना कि इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एंड आई हैव अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा जाऊंगा। और जब मतलब मैं एसएसबी इलाहाबाद गया था, मेरे को सबने बताया था रिजेक्शन सेंटर है, तो एक तो टीएस एंट्री के लिए जा रहा, तुझे पहले दिन बाहर करेंगे। व्हेन आई गॉट स्क्रीन इन, मैं इतना खुश हुआ कि लाइक बस अब तो मैं रिकमेंड हो गया हूँ। घर फोन करके बोल हाँ रहा हाँ हो गया मेरा। घर वाले कह रहे पहले दिन कैसे हो गया, ये तो 5 दिन का प्रोसेस है। मैंने कहा अभी स्क्रीनिंग हुआ है। उसके बाद फिर मतलब 4 दिन जब अगले हुए, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एसएसबी में कैसे आपको वो परफॉर्म और बिहेव करना है। मतलब लाइक एक जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आईओ ने मेरे से क्वेश्चन पूछा व्हाट आर योर वीकनेस, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ कि सर आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम वेरी प्रोक्रेस्टिनेटर। मतलब जो इस तरह की वीकनेस कभी नहीं बतानी चाहिए, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके मुंह पे बोल रहा हूँ, और वो इतना स्मार्ट बंदे होते हैं, मतलब वो सीधा कह रहा है वेरी गुड वेरी गुड।
आई अप्रिशिएटेड, मतलब वो मेरे को और प्रॉम्प्ट कर रहा, हाँ भाई तू ऐसे बोलता था, मैं तेरे को बाहर कर रहा हूँ सीधे सीधे। तो मतलब मुझे मतलब लगा आई वो, वुड बी लाइक ये तो मेरा काम ही आसान कर रहा है। हाँ, वेरी गुड, हाँ शाबाश बेटा। हाँ वो मतलब एक चीज हमेशा इंटरव्यू में ध्यान दो, अगर कोई आयु आपकी तारीफ कर रहा है ना, बस वहीं रुक जाओ, क्योंकि इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, वो आपसे और गलती करवा रहा तारीफ करवा के। ये सही मैंने में। उस दिन सीखा। तो जब पहली बार के बाद वहां से बाहर आया, कोचिंग ली, तब मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं खुद ऐसा सर होता तब भी अपने आप को रेकमेंड नहीं करता, ऐसी परफॉर्मेंस मैंने दी है वहाँ। तो इतना ऐसा परफॉर्मेंस, मतलब बिना प्रिपरेशन के जाने का यही नतीजा होता है। फिर हाँ उसके बाद मैं जब प्रिपरेशन करके गया, तो फिर भी हाँ। मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब मेरी एक गंदी आदत थी, मैं कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे अगर मुझे नहीं पता तो मैं झूठ बोल देता था, और वो झूठ अरे तुरंत पकड़ते थे। लाइक अच्छा। उन्होंने मेरे से कहा कि एक इंस्टेंस बता कि जब तू ऐसे गुस्सा हो गया था बहुत ज्यादा, या तूने अपने फ्रेंड की हेल्प की थी। अब उस ओके। समय तो कोई मोमेंट पे ध्यान ही नहीं आ रहा कोई ऐसा इंस्टेंस, तो ऐसे कोई फर्जी बना के बोल दिया। अब उन्होंने उस टाइम पे तो छोड़ा, बट बाद में उसको क्रॉस क्वेश्चन करके समझ, मतलब निकाल लिया कि बंदा झूठ बोल रहा है। तो पहली चीज तो मेरे को पता थी, अगर आप झूठ बोल रहे हो इंटरव्यू में किसी भी तरह से, देन यू कैन नॉट मेक इट इन द एसएसबी। हम्म। लाइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द आर्म फोर्सेज एट ऑल। तो मैंने एक इंटरव्यू लगा दिया यही सीखने में कि आपको झूठ नहीं बोलना है, और अगर बोलना है तो इतना प्रिपेयर्ड रहो कि वो सामने वाला बंदा आपको पकड़ ना पाए, क्योंकि ही इज वर्किंग डे एंड नाइट टू कैच पीपल लाइक यू। तो फिर मैं वहां हजारों से सीखा कि इंटरव्यू वो झूठ ले नहीं। चुका है ऑलरेडी। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मेरे जैसे रोज आते हैं उसके सामने ऐसे झूठ बोल के निकलने। हाँ। मतलब मैं ये कह रहा था कि वहां से जब आप झूठ बोलते हो ना, तो वो सामने उसके चेहरे, मतलब वो आपकी आंखें पढ़ लेते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो भी बंदा झूठ बोलता है वो आयु से नजरें नहीं मिला पाता, आप कभी ऊपर देखोगे कभी नीचे देखोगे, सामने उसकी आंखों में नहीं देख सकते अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। ये पहली बेसिक थिंग थी, मैं जो तीसरे अटेम्प्ट में सीखी। फिर उसके बाद मैंने सारी चीजें जहां मुझे पता था कि हाँ मुझे अगर झूठ बोलना है, तो मैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करता था, मतलब जो आंसर्स मुझे वहां बोलने अपने मुंह से, वो सारे आंसर्स मैं कॉपी में नोट डाउन करता था, और उसको 4 बार रिवाइज करता था कि यार ये इंटरव्यू में सवाल आएगा, ये मुझे वापस बोलना है। इस तरह करके मैंने मतलब इंटरव्यू के पूरे नोट डाउन कर डाले क्वेश्चंस, सीआईक्यू पीआईक्यू। बट एफएसबीज में क्या होता है, वो बहुत ही अलग होते हैं क्वेश्चंस जो आपके ट्रेडिशनल इंटरव्यू होते हैं। अब मैं हाँ। वहां गया, ये दिमाग में रख के कि मेरे अभी मेरे से पूछेगा वो कि कहाँ से आते हो, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, और मैं सुल्तानपुर से हूँ, तो मैंने यहाँ के बारे में सारी चीजें एकदम दिमाग में बना रखी, वो क्वेश्चन आया मैं सीधा शुरू हो जाऊंगा यहाँ पे। और उन्होंने सीधा उल्टा जवाब क्वेश्चन कर दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टेट। अब मैं सिटी के लिए बोलने को तैयार हूँ, अब मैं यूपी से हूँ, तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास, यूपी जैसे स्टेट है, इतनी सारी चीजें बताने के लिए। बट जब दिमाग में पहले से प्री कंसीव आइडिया बना हुआ है कि सुल्तानपुर के बारे में बोलना है, तो कुछ निकला ही नहीं मुंह से उस टाइम पे। मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन, बट क्योंकि पहले से रट के आ रखा है कि सुल्तानपुर के बारे में बोलना है। तो इसीलिए इंटरव्यू की सबसे बेसिक चीज है कि आप ओपन माइंडेड होके जाओ, कभी भी कुछ दिमाग में पहले से भर के मत जाओ कि ये आंसर देना। तो ये चीज मैंने लास्ट अटेम्प्ट में किया था, मैं वहां एकदम फ्री माइंडेड गया था। मेरे को बोर्ड ओके। प्रेसिडेंट ने बुलाया था, तो वहां गया, तो पहले उन्होंने मुझे 2 घंटे वेट कराया, तो उसमें एक नींद ले ली थी मैंने। फिर उठ के जब मैं वहां गया अंदर, वो काफी मतलब बहुत अच्छे आयु थे, पूरा टाइम मुस्कुरा रहे थे, और एक भी पीआईक्यू सीआईक्यू कुछ भी नहीं पूछा, ऐसे उन्होंने मेरा पीआईक्यू देखो साइड में रख दिया, कह रहा चल छोड़िए तो सारे पूछते हैं। वो मेरे से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछने लगे थे। बट मैंने एक चीज की थी, झूठ नहीं बोला, जो भी था सब कुछ सच बोल दिया। प्लस सेकंड चीज की, जहां पे मतलब वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, मेरे चेहरे पे हल्की सी स्माइल बनी हुई थी, ताकि ये ना लगे कि इस लड़के के चेहरे पे एकदम से वो आ जा रहा है शिकन, ये तो डर गया हाँ क्वेश्चन देख के। हाँ। वो चीज मैंने ध्यान दी थी। प्लस एक लास्ट पॉइंट ये ऐड करूंगा कि जो आप एसडी में लिख के आते हो अपने बारे में, अपनी फैमिली मेंबर्स और वो सारी चीजें, अब होता क्या है कि लोग साइकोलॉजी दिया भूल गया, उसको लगता है नेक्स्ट टेस्ट। बट एक्चुअली सारी चीजें को रिलेटेड होती हैं। अब साइकोलॉजी में मैंने अपना लिख रखा है वीकनेस की, मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत घंटों तक खेलता हूँ, वर्बोस हूँ। अब यहाँ वो वीकनेस पूछ रहे हैं, अगर मैं कुछ और बताऊंगा देन वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा मेरी आइडिया से जो मैंने पहले बोल रखे हैं। बिल्कुल। इसीलिए जो आपने पहले टेस्ट में दे रखा है, उसी को यहाँ पे सेम चीज रेप्लिकेट करो, और ये बिल्कुल मत सोचना कि उसके पास आपका डोजियर नहीं है, साइक का नहीं है, या कुछ भी नहीं है ऐसे। मतलब मेरे साथ एक गलती होती थी, वो मेरे से पूछते थे तुमने पिछले अटेम्प्ट में साइक में कितने, उसमें साइकोलॉजी में कितने किए। मुझे लगता था यार इसको तो पता ही नहीं होगा मेरा पिछला अटेम्प्ट, मैं ऐसे ही फेंक देता था सर 55 45 ऐसे लंबी लंबी। फिर बाद में मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसने भी ऐसे उससे झूठ बोला कि 45 किए हैं, और उसने उसके सामने पूरा डोजियर रख दिया उसका, कि देखो तुमने 35 कर रखे थे, तुमने झूठ 10 क्वेश्चन का वो बता दिया एक्स्ट्रा। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपका सारा डेटा उनके पास होता है, ये बिल्कुल भी कोई नहीं सोचेगा कि उनके पास कुछ नहीं है, हम कुछ भी बोल के चले आएंगे, वो मान जाएंगे। और मैं जिस अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ, मैंने 34 एसआरटीज की थी लिटरली, और आयु ने जो पूछा मैंने एक्जैक्टली सेम बता दिया, कुछ भी बना के नहीं कि सर इतना इतना। और उन्होंने मुझसे पिछली एसएसबीस के बारे में क्वेश्चन किए कि तू उस पर रस्सी हाँ। पे चढ़ गया था। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं चढ़ पाया था, मैं उस पर सर गया था आधे आधे रास्ते से। तो आप जब चीजें सच बोलोगे और मतलब बिना डरे सच बोलो, देन आयु विल थिंक दैट दिस गाय इज जेन्युइन। तो वो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने चेंज किया था कि जो भी था सब कुछ नेचुरल था, कुछ भी प्री कंसीव नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं दिमाग पे। ये लास्ट अटेम्प्ट का चेंज था जो रिकमेंड करा गया मुझे लगता है। cool। अच्छा, ड्रॉप का क्या बोला तुमने जब वो ड्रॉप पे भी बात आई हाँ होगी?
ड्रॉप में एक्चुअली मेरा क्या था कि मैंने कहा सर मैंने ड्रॉप लिया था जे प्रिपरेशन के लिए, तो उन्होंने उस पर कम से कम 5 मिनट दिए थे मुझे, मतलब क्वेश्चन करने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा। मैंने कहा सर जे मेंस तो लास्ट टाइम भी क्वालिफाई हुआ था, इस बार भी हुआ है, इस बार जे एडवांस प्लस क्वालिफाई हो गया, मेरी रैंक आई है कुछ वो 8,000 समथिंग। तो कह रहा है इतने पे तो तुझे आईआईटी मिल जाना चाहिए। मैंने कहा ये सर मुझे लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आईआईटी बीएचयू में कहीं सिविल वगैरह मिल सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तू एनडीए में क्यों आ रहा है, छोड़ यार यहाँ बहुत बकवास जगह है ये। मतलब वो ऐसे बताने लगे कि एनडीए से खराब जगह कोई नहीं है धरती पे। शुरू कर दिया उन्होंने कि अभी तू जाएगा, तेरे को 40 किलोमीटर दौड़ाएंगे वो पीछे तेरे लोड लाद के, तू वहां पे तेरे दोस्त बाहर कॉलेज में मौज कर रहे होंगे, आईआईटी से निकलने के बाद 1 करोड़ की जॉब उठाएंगे, तू वहां पे दौड़ता रहेगा पागलों की तरह रस्सी लेके। छोड़ इसको, मतलब वो मेरे को ये कहना चाह रहे थे भाई एनडीए बिल्कुल मत जा, बाकी तू कहीं भी चला जा। तो हाँ। मैंने कहा नहीं सर, वो मेरा बैकअप प्लान है, अगर मेरा नहीं होता, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरा हो जाएगा, अगर नहीं होता देन आई ओके विल थिंक फॉर दैट। ओके, गुड यार। उन्होंने हाँ। लास्ट तक यही प्रेशराइज किया था कि भाई तू आईआईटी जा, तू गलती से भी इधर मत आ, ये बहुत खराब जगह है, बहुत बच्चे विड्रॉल ले रहे हैं। उन्होंने मेरे को स्टैट्स दिए कि जाते ही पहले महीने में 35 बच्चों ने विड्रॉल फॉर्म भरा था लास्ट कोर्स में। तो तू खुद हाँ, सोच ले कैसा होता होगा एनडीए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल। नहीं सर, मैं रिपीटर हूँ, तो मेरे दोस्त हैं एकेडमी में, एंड उन्होंने मुझे ये ओपिनियन दिया कि मेरे टाइप के लड़के चल सकते हैं वहां पे आराम से। अमेजिंग है। हमारा जो AIR 1 था ना मेरे कोर्स में, वो आईआईटी हाँ हाँ। दिल्ली या कोई आईआईटी था, वो छोड़ के एनडीए आया था। वो बात हाँ अलग है, उसने एनडीए से भी फिर विड्रॉल ले लिया था लेकिन विड्रॉल ले लिया। हाँ, उसने ले लिया था यार। AIR 1 था यार, वो गधा। क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, अभी पूरी बात मैं बता भी नहीं सकता ये इंटरनेट पे। बट चलो, एनीवेज, मूविंग एड। हर्ष, हाँ भैया। साइक का परफॉर्मेंस कैसा चेंज हो रहा था? 5 कोर्स है, क्योंकि पर्सनैलिटी डायनेमिक है। अब वो ये पूरा प्रोसेस 2 साल, 2 ढाई साल का है। तो अभी इस प्रोसेस में साइक टेस्ट का कैसे एवोल्यूशन हो रहा था ऑलमोस्ट तेरे इसमें? लाइक मैं साइक पहले से स्टार्ट करता हूँ। पहले अटेम्प्ट में क्या था ना कि मैंने क्योंकि प्रिपरेशन तो की नहीं थी, तो जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए मैं वर्ड्स देखता, कुछ भी लिखता गया। ऑनेस्टी सामने आता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब पहले से मना कर रखा है ऐसा कुछ भी मत लिखना प्रोवर्ब टाइप, लेकिन पहला अटेम्प्ट प्रिपरेशन है नहीं, माइंडसेट है कि मैं बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी का आदमी हूँ, तो बस ऐसे लिखता चला गया था। और सारे अटेम्प्ट कर डाले थे, कुछ भी नहीं छोड़ा था। एसआरटी वगैरह में भी मतलब कुछ भी लिखा था कि 4 बंदे हैं, तू अकेला जा रहा, तुझे घेर लिया उन्होंने, क्या करेगा। मैंने लिख दिया मैं उन सबको मिलके पटक के मार दूंगा। अब हाउ इज दैट पॉसिबल, एक आदमी 4 लोग को मार देगा। तो इस तरह से वो सुपर नेचुरल चीजें लिख दी थी जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सब मतलब पहले अटेम्प्ट में किया था, बट धीरे धीरे क्या हुआ मुझे समझ में आया कि ये फालतू की चीजें हैं। आपको खाली जो चीजें एक बहुत जेन्युइन हो, लाइक वर्ड्स आपके होने चाहिए पहले से प्रैक्टिस, मतलब एक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको इस तरह का वर्ड दिखे तो उसको कैसा बनाना है। बहुत ज्यादा बड़े वर्ड्स नहीं लिखने ताकि आपका जो मतलब एक 45 के अबव का क्राइटेरिया पूरा हो जाए। बट हाँ एसआरटी में मैं टाइम लेता था, मैं अपने 2 लाइन की एसआरटी पूरी लिखता था। 35, 36, 37 इतने तक जाता था, इससे ज्यादा मैं जा नहीं पाता था। बट हाँ जो एसआरटीज में लिखता था वो बहुत जेन्युइन लिखता था कि हाँ यार, ताकि सामने कोई बंदा पढ़े तो उसे लगे कि ये एक रिपीटर ने लिख रखी है, ऐसा ना लगे कि कोई नया लड़का आके लिख के चला गया है। डिटेल में लिखता था इसको? हाँ एसआरटी में मैंने यही चेंज किया कि मैं थोड़ा सा लाइक 2 लाइन तो मिनिमम दे देता था, ताकि कॉमा लगा के लिखता था, एंड मैंड नहीं। मतलब उसने पहली लाइन लिखी, उसके बाद मैंने जो अपना लिखना है 2-2 कॉमा लगा के सारे लिख दिए उसमें अपने पॉइंट्स की मैं क्या करूंगा। और बेसिक चीजें हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो पहले से पता होती हैं, लाइक फायर की होती है, एक ब्रिज टूट गया है, एक नदी में डूब रहा है, और रास्ते में आग लग गई है पड़ोसी के घर में। इस तरह की 4-5 बेसिक होती हैं जो बहुत पॉपुलर है कि हाँ ये आएंगी आएंगी, तो ये थोड़ा पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी। बाकी एसडी के लिए हर बार क्या था कि मैं घर से याद करके जाता था और उसमें सारे अपने अपने बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के आता था। कुछ भी गलत नहीं, मैं सबसे अच्छा आदमी, इस तरह से लगता था एसडी पढ़ने के बाद। बट फिर बाद में मैंने एकदम जेन्युइन उसको लिखना शुरू किया कि पहले 4 पॉइंट अपनी अच्छी अच्छी पॉइंट बता दो, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अगले 2-3 पॉइंट में वीकनेस डालो। लाइक और वो जेन्युइन वीकनेस होती है। लाइक मैं बहुत वर्बोस लड़का था, और ये मेरे को मेरे कोचिंग में पॉइंट आउट किया गया था यार तेरी दिक्कत एक वर्बोसिटी, ये बोलता है तू ज्यादा। और ये मुझे स्कूल टाइम से सब कहते थे। तो मैंने इसको पहली वीकनेस डाली थी अपनी। दूसरी डाली थी कि मैं जंक फूड बहुत ज्यादा खाता हूँ, और तीसरी डाली थी कि मैं बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए प्ले कर देता हूँ, मतलब घर से बाहर बोलूंगा 1 घंटे के लिए, आऊंगा 4 घंटे बाद खेल के। तो ये मेरी वीकनेस है, लेकिन ये ऐसी वीकनेस है जो वो सामने देखेगा बंदा तो समझेगा कि क्यूरेबल है। अब तू बोलता रहता है एकेडमी में थोड़ी बोलेगा, वहां तो तुझे सब गालियां देके चुप करा देंगे, और मैंने खाने की भी भी दिक्कत नहीं पता है एकेडमी। कैसे लिखी थी, मेरे को याद है कि मैं, मेरी हैंडराइटिंग बेकार है, और हाँ मतलब एग्जैक्टली ऐसे 2-3 और लिखी थी मैंने, मतलब जो, मतलब कोई जिससे मतलब जो करेक्टेबल हो, जो हाँ ट्रेनेबल वही हो, वही। वो वही लिखता था मैं भी। मतलब कोई बिहेवियरल वीकनेस नहीं रिवील करता था मैं, ये इस चीज का ध्यान रखता था, और जो लिखता था वो मेरी अपनी वीकनेस होती भी थी जेन्युइन। जैसे ये तीनों मेरी जेन्युइन थी, ये मैं लिखता था एसडी में। तो पहले से प्री कंसीव नहीं रहता था, हाँ दिमाग में रहता था कि पहले 4 लाइन अपनी स्ट्रेंथ,
अगली 2 लाइन आपकी वीकनेस, और उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए आप क्या लिख रहे हो, ये लास्ट की 2 लाइन। ये 8 लाइन में मेरा एसडी होता था। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, अपने लिए सेल्फ वाले में ये चारों लिखता था। और बाकी जो टैट था तो उसके लिए मैंने ये सोच रखा था जो इमीडिएट माइंड में आएगा वो लिखना। और थोड़ा सा ये चीज थी कि आपको पॉजिटिव लिखना, कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं लिखना। चीजों को देख के, मतलब चाकू दिख रहा है तो ये नहीं कि कोई उसको मारने जा रहा है, उसको सेब काटने जा रहा है, इस तरह से चेंज करना चीजों को अपने दिमाग में एट द मोमेंट। और जो वैट है उसमें होता क्या है ना दिक्कत, सब बच्चे अपने आप को ऐसे समझ लेते हैं। वो सोचते हैं वर्ड आया तो उनको लगता है ये सेंटेंस बनाओ, ये अच्छा नहीं होगा, चलो चलो दूसरा बनाता हूँ। वो 15 सेकंड में 3 बार सोचेंगे, तब तक टाइम बीत जाता है। तो वैट में एक छोटा सेंटेंस आपको, उसमें कई बार ऐसा होगा कि आप प्रोवर्ब लिख दोगे, शैल, शुड, मे, माइट, जो चीजें मना की जाती है कि ये वर्ड्स मत लिखो, ये भी लिख दोगे। बट उसको नेचुरली वैसे लिख दो, ये मत सोचो कि इसको मना किया गया है पहले से नहीं लिखना है तो मत लिखो। आप कभी किसी बुक को देखोगे, लाइक नटराजन सर की बुक है या कोई भी, उसके डब्ल्यू आप पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा यार ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं इनके डब्ल्यू। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप नेचुरली लिखोगे तो वो चीजें आएंगी आपके साथ। कोई ऐसा नहीं है कि जो एकदम परफेक्ट सारी लिख देगा। तो आपके दिमाग में जो नेचुरल आता है वो कॉपी करते जाओ, कुछ एकदम सोचो मत उसमें उस टाइम पे। ओके, कूल। अच्छा, जीटीओ तो रिपीटर है, तो जब लास्ट हम्म। अटेम्प्ट में गया होगा तो देखो स्ट्रक्चर देख के ही समझ आता होगा। अरे ये मैं बनाता हूँ, कैंटिलीवर मैं कैसे बताता बनाना कैसे है। होगा या एग्जैक्टली हाँ, मेरा, तो मतलब वो मेरे साथ कैसा था एक्सपीरियंस? लास्ट वाले में थोड़ा सा अजीब था मेरा, मतलब आई थिंक मेरे जो जीटीओ सर थे थोड़ा जल्दी में थे। वो सीधा है, हम लोगों से कहा कि सिंस यू ऑल आर रिपीटर्स तो यू, तुम लोग को पहले सब कुछ पता है। और होता भी है, मेरे साथ बैच में कोई 8 बार का है, कोई 7 बार का है। तो जो जीटीओ ब्रीफिंग देता रहता है तो वो उस ब्रीफिंग को उनसे पहले रिपीट करते रहते हैं। इस तरह से हार्डकोर होते हैं बंदे। तो जीटीओ में ब्रीफिंग भी नहीं थी, हमें पहले से ही पता था। वो बहुत जल्दी जल्दी करा रहे थे टास्क, जैसे अभी पीजीटी में ले गए तो वो हम लोग को टास्क देख के, मतलब सारे रिपीटर्स थे कि अरे यार इसको तो कुछ भी नहीं करना। मतलब हम लोगों ने चारों टास्क में एक भी ऐसा नहीं था, तीसरे वाले में थोड़ा सा फंसे थे, बाकी चारों बहुत इजीली पार कर दिए। मतलब मैं खुद सोच रहा था यार, हर बार मैं तीसरे चौथे में फंस जाता था, पार नहीं होते थे ये। इस बार तो एकदम इजीली स्मूथली पार होते गए। और जीटीओ, मतलब जीटीओ सर किस जल्दी में थे, कमांड टास्क में भी ऐसे ही किया। हर लड़के को बुलाया, एक क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू में क्या क्या नहीं बता पाए और साइक में कितने अटेम्प्ट किए हैं, ये 2 चीजें पूछते थे। और एक बहुत बेसिक सा कमांड टास्क जिसमें 2 फट्टे लगा के आप पार हो जाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं कि बॉम्ब है वो है। सबको सिंपल बेसिक कमांड टास्क एक ही दिया, 1.5 मिनट 2 मिनट सब में खत्म किया। और अराउंड 20 मिनट्स में 8 बंदों के ग्रुप का पूरा वो कमांड टास्क खत्म हो गया था। सेम वॉज द केस विद द लेक्चरेट। 3 मिनट का लेक्चरेट बोल रखा था, 2.5 मिनट 2 मिनट में बेल बज जा रही थी सबके लिए। तो वो काफी जल्दी में थे। हम लोग को समझ नहीं आता है तो बैच वॉश आउट होने वाला है या फिर क्यों इतनी जल्दी में, कोई इतना जल्दी जीटीओ में रहता नहीं है। बट उनका अलग ही था, वो एकदम जल्दी जल्दी सारी चीजें खत्म करके जाओ 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 कर रहे थे। अमेजिंग यार, जीटीओ साहब को कोई हो गया काम। बट एनीवेज, कॉन्फ्रेंस कैसा था? कॉन्फ्रेंस वाज समथिंग अनयूजुअल हैपेंड और इट वाज नॉर्मल, जस्ट थैंक यू? कॉन कॉन्फ्रेंस तो आई थिंक इट वाज मोस्ट अनयूजुअल पार्ट ऑफ द एसएसबी दिस टाइम। बिकॉज क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे सारे, आके बैठे, मैं चेस नंबर 70 था। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बैच वाज 72। तो यही था कि यार मेरा तो लास्ट में आना, मैं जाके पीछे बैठ गया। फिर अचानक से जो हम लोग के डीएसओ थे वो आए, उन्होंने कुछ चेस नंबर्स बुलाए एट रैंडम कि ये लोग आगे आ जाओ, तुम लोग का पहले कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मेरा भी था। तो अब जब आपको इस तरह से कुछ होता है ना कॉन्फ्रेंस में अचानक से, तो सारे बंदे एंटिसिपेट करने लगते हैं, यार ये बॉर्डर लाइन होगा या फिर ये पहले से रिजेक्टेड होंगे, इनको जल्दी करके हटाएंगे, बाकियों में टाइम देंगे। वो सारे एंटिसिपेट करने लगे पीछे। बट हम तो बुला लिए गए थे तो आगे जाके बैठ गए। बाद में पता चला ये रीजन था कि जिन लोगों का पहले प्रेसिडेंट सर ने वो लिया है इंटरव्यू, उनको पहले बुला लो। तो हम सारे बैठे, मेरी कॉन्फ्रेंस का पहले से आई थिंक 15-20 मिनट लगे उन्होंने डिस्कशन में। अब एक्चुअली वो डिस्कशन होता है या उनका कॉफी ब्रेक होता है ये पता नहीं चलता। वो अंदर बैठ के हंस के बात करते रहते हैं कि हमको लगेगा कि मेरे बारे में डिस्कस कर रही है। फजल अंदर समोसे खा रहे हैं, तू बाहर सोच रहे है या यार ये मेरे बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या अच्छा नहीं डिस्कस कर मैंने वो रहे हैं। एसआरटी लिखा होगा, वही मैंने मेजर फंसाएगा मेरे को। हाँ, मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन याद कर रहा हूँ, मेरे से पाकिस्तान का फुल फॉर्म पूछा था सर ने। यार ये पाकिस्तान का फुल फॉर्म, हाँ ये मेरे से पूछा था। कह रहे हैं, यार तू पाकिस्तान से लड़ने जा रहा, तुझे उसका फुल फॉर्म नहीं पता। मैंने कहा सर लड़ने के लिए स्ट्रेंथ वीकनेस चाहिए, फुल फॉर्म में क्या करूंगा मैं। तो उन्होंने ऐसे ही बहुत रेडिकुलस क्वेश्चन पूछे थे, मैं सोच रहा था अभी मेरे बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहा था बैठ के मैं। फिर जब अंदर गया तो अजीब से क्वेश्चन आया मेरे सामने, उन्होंने सीधा बोला व्हाट इज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू यू। तो मैंने कहा सर, मतलब मैं एक बार चौंक गया, मैंने कहा यार मैं कुछ और सोच के आ रहा था कि पाकिस्तान का फ्लो, मैं कुछ और, इन्होंने तो सोसाइटी पूछ लिया। फिर मैंने आंसर दिया सर, अब मतलब एक डेफिनेशन बनाई अपने मन से, इट इज अ प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव विद हैप्पीनेस एंड हार्मनी, इट इज सोसाइटी। फिर कह रहा है इन योर ओपिनियन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। मैंने कहा यार अभी तो मैंने बताया अपना ओपिनियन। फिर से मैंने उसमें 2 बड़े बड़े और वर्ड्स ऐड किए इंग्लिश के, लिस्ट वर्ड्स, और वो डेफिनेशन दोबारा बोल दी। तो उन्होंने कहा अच्छा, चल अब मैं तुझे पावर्स दे रहा हूँ, 2-3 चीजें हैं जो सोसाइटी में तुझे चेंज करनी है, कर दे, क्या करेगा। अब एट दी मोमेंट मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बोला सर मैं ये कास्ट रीजन हटा दूंगा। तो कह रहा है क्यों, मतलब क्या इसके यहाँ करेगा क्या। मैंने कहा सर एवरीवन शुड बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस,
नॉट ऑन दी बाय बर्थ। इतना बोला, फिर कह रहा अच्छा चल सेकंड बता। मैं सोच रहा था मैं पॉवर्टी बोलूं या करप्शन बोलूं, दोनों में से कंफ्यूज था। तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़ ये हटा, ये बता कि मैंने तेरे को से पूछा था एसएसबी में कि वो इंटरव्यू में कि तुझे आईआईटी जाना चाहिए, एनडीए मत जा जाएगा परेशान रहेगा तू, वहां पे क्यों नहीं जा रहा, तो फिर से बता मेरे को। मैं चौंक गया यार, ये बार बार इसी पॉइंट पे एम्फेसाइज कर। मैंने कहा सर मेरा बचपन से वो था कि मुझे एक ऐसी जॉब में जाना जो फील्ड जॉब हो, जहाँ थोड़ा एडवेंचर हो। आईआईटी में मुझे नहीं लगता वो चीजें मुझे मिलेंगी। फिर कह रहा अच्छा, फिर भी मैं लास्ट बात तेरे को बस समझा रहा हूँ कि अभी तुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में कि सब बहुत अच्छा है, अभी तू 4 साल जाके वहां सिर्फ रोएगा, वो इट इज अ हेल, डोंट ट्राई इवन टू गो देयर। उन्होंने फिर से ये बोला, और फिर मेरे से कहा खाना वाना अच्छा लगा, स्टे अच्छा था, ये बोल के कहा जाओ। ओ भाई, बात तो वो सही बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जुनून होता है, पैशन होता है भाई। वही वही। गुड यार, गुड जोश। अच्छा, जब रेकमेंड हो गया, जब तेरा चेस्ट नंबर लिया, तेरा चेस्ट नंबर बोला, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज आई कैन इमेजिन दैट पेन, कि यार मैं हर बार कॉल करता हूँ, मेरा नहीं हुआ पापा, मेरा नहीं हुआ मम्मा, और इस बार तेरा लास्ट एग्जैक्टली। अटेम्प्ट है। व्हाट हैपेंड दैट टाइम? मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मेरे बाद काफी बच्चे बचे थे, मैं जाके नीचे वो एंटी रूम था, वहां सब बच्चे कुछ बच्चे बॉल पूल खेल रहे थे। मैं वहीं जाके सर पे रुमाल रख के सो गया, मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी। और मैं अपने मन में अपना नाम डिसाइड कर रहा था, क्योंकि हर बार जो बंदे रेकमेंड होते हैं उनको बुला के कहा जाता है अपना नाम बोलो बाय वर्ड्स और अपना रोल नंबर बोलो। तो मैं अपने मन में पता नहीं कि मुझे नहीं पता था मुझे रेकमेंड होना है नहीं होना, बस मैं जाके वहां बैठ के अपना नाम डिसाइड कर रहा था कि अभी मेरा नाम आएगा और मैं बोलूंगा। मैं अपने मन में पढ़ रहा था हर्षवर्धन सिंह, दिस चेस्ट नंबर, दिस इज बैच नंबर, और ये मेरा रेकमेंड हो जाऊंगा। उसके बाद सारे लोगों को बुला के जब सबके कॉन्फ्रेंस होके बैठा दिया गया, तो अब मैं सोच रहा था, अब मतलब अंदर से एक आ रहा था कि यार रेकमेंड होगा, बट सोच रहा था ऐसे कोई अलग से परफॉर्मेंस तो कर नहीं दी है। एसआरटी भी 34 की है, जीटीयू सर ने तो इतनी जल्दी मिली है, समझ ही नहीं आया कुछ भी। और आईओ आईओ ने भी इतना ही अजीब सा इंटरव्यू लिया है, तो किस बात पे रेकमेंड करेंगे। बैठ के सोच रहा था, बट ऐसा अंदर से आ रहा था कि यार दिस टाइम यू कैन गेट रिकमेंडेड। फिर लास्ट में 4 लोग हुए थे, उन्होंने कहा चेस्ट नंबर 32, 47, 61। मैं ऐसे सोच रहा था आप बोलेंगे 70, मतलब उन्होंने 7 जैसे बोला मैं खड़ा हो गया पहले से ही कि 70 ही आएगा मेरा नंबर। और वो कहे डिड यू नो द रिजल्ट बिफोर। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ऐसा लगा मेरे ही बोलने वाले, इसलिए खड़ा हो गया। फिर चारों को बुलाया स्टेज पे, पहली बार तो मुझे डाउट हुआ कि सच में ऐसा कुछ नहीं, अभी चेंज हो सकता है। लेकिन फिर सबने तालियां वालियां बजाई, और जब सब बाहर निकल गए तब मुझे रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो अब मैं रिकमेंड हो गया, मेरे यहाँ कोई और नहीं आएगा यहाँ पे। तब मुझे जाके लगा हाँ यार रिकमेंड हुआ, सोचा लाओ घर वालों को फोन करके बता देते हैं। बट एएफएसबी ऐसा कुछ अलाउ नहीं करते वहां पे, वाराणसी में तो कुछ भी नहीं अलाउ किया। सीधा हमें बैठा दिया फॉर्म लेके कि चलो डॉक्यूमेंटेशन करो, और रात के 9 बजे तक वही चलता रहा। फिर 9 बजे जब घर वालों को फोन किया, उन लोग को फिर एंटिसिपेट हो गया था कि इस बार, हर बार तो ये 4 बजे फोन कर देता कि भैया नहीं हुआ नहीं हुआ, इस बार फोन नहीं किया तो कुछ चांस है। तो उन लोगों को भी था कि हाँ हो सकता है, फिर जब बताया तो सब खुश हुए। फिर कहे कि चल अच्छा अच्छे से करके कल सीपीएसएस दे फिर आ जा। फिर फिर वो वैसे सारा ही है। जोश तो डॉक्यूमेंटेशन में चले गया होगा, और फिर तू सोच रहा होगा कि बहुत मैं आराम क्यों से। रिकमेंड हुआ। क्यों लेकिन रिकमेंड हुआ। एनीवेज, मेरे को वो जानना है कि, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं हर बंदे से पूछता हूँ, कि हर्ष, यू हैव सीन फेलियर, ठीक है, रिटर्न क्लियर करने के बावजूद भी ऐसा हुआ कि तू नहीं जा पाया बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, ठीक है, और रिटर्न क्लियर करने के बावजूद भी ऐसा हुआ कि बार बार कॉन्फिडेंस आउट हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर इज प्रिपेयरिंग, बट उसका हो नहीं रहा है, कुछ फंस रहा है, स्क्रीनिंग में फंस रहा है, कॉन्फ्रेंस में फंस रहा है, रिटर्न में फंस रहा है, मेरिट में फंस रहा है, व्हाट इज योर मैसेज? सी आई विल टेल ओनली वन थिंग कि कितने भी अटेम्प्ट्स हो जाए, 10, 19, 18, 20, आप देते रहो। मतलब ये समझ लो कि ये आपको अलग से टास्क दे रखा है कहीं किसी ने, कि बस तुम्हें जाना है और आना है, आप अपनी प्रिपरेशन, एक जो बेसिक प्रिपरेशन है वो करो और जाओ। ये हो सकता है आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, आपको बुरा लगेगा, मतलब मैं सेकंड टाइम में आउट होने के बाद तो ट्रेन में रो रहा था, ये सीन था। हर एसएसबी में जब कॉन्फ्रेंस आउट होता अब सोचा अगली बार तो बिल्कुल नहीं आऊंगा यहाँ पे, बट मैं जाता था, क्योंकि एक अंदर वो मोटिवेशन होता है ना यार, ये यूनिफॉर्म मुझे अपनी बॉडी पे चाहिए, ये यूनिफॉर्म मुझे चाहिए। तो आप जितने भी अटेम्प्ट हो जाए, आप 12 अटेम्प्ट हो गए, 15 हो गए, आप ये मत सोचो कि अब अगले में इतने में नहीं हुआ तो आगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू नेवर नो दैट इन विच अटेम्प्ट यू विल बी रिकमेंडेड। मुझे नहीं पता था मैं अभी 5th में रिकमेंड हो जाऊंगा, हो सकता है सीडीएस जाना पड़ता मुझे, बट इट वॉज माई डेस्टिनी। तो आप सारे अटेम्प्ट देते रहो और एक भी मत छोड़ना। एक गलती मैंने की थी, मैं सबको बताता हूँ, कि मैंने नेवी टेक का एक भी फॉर्म नहीं भरा था। ये सोच के क्या इसमें 34 सीट्स हैं, इसमें ऑलरेडी मेरिट आउट हो जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। बट कितनी भी एसएसबीज हो, किसी भी चीज की हो, कोई भी सीट हो, एक सीट हो, 2 सीट हो, उससे दैट डजेंट मैटर। आप जितनी एसएसबीज दोगे वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके हेल्प करेगा। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं हार्ड कोर हो जाऊंगा तो मुझे रिकमेंड क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे। अब जिस बैच में मैं रिकमेंड हुआ, चारों रिपीटर थे हम, एक भी फ्रेशर रिकमेंड नहीं हुआ उसमें। तो इसीलिए सारी एसएसबीज देते रहो। हाँ ये होगा, डीमोटिवेशन आएगा रिजेक्ट होने के बाद, बट समझ लो कि दिमाग में एक अलग से टास्क दे रखा है कि मुझे ये करना है बस। आप जाओ अपना बैग लेके वहां स्क्रीनिंग दो, स्क्रीन हो गए तो अगले 5 दिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो,
नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर अगली बार जाना है। बट छोड़ना नहीं है कि यार अब 4 हो गए, अब नहीं आऊंगा इसके बाद। जितने अटेम्प्ट है सारे दे दो, कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। कब कब हो जाएगा किसी को पता नहीं रहता ये चीज। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, वही डायलॉग काम आता है। ग्रेट हर्ष, मजा आ गया बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड गाइस, इफ यू वाचिंग दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वी आर आल्सो ऑन स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो प्लीज 5 स्टार रेटिंग दे दो, तो मजा आ जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एंड हर्ष, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अकेडमी। इट विल बी हेल्प, ठीक है, बिलीव मी। ठीक है, मैं आई स्टिल रिमेम्बर एवरी सिंगल डे ऑफ माई 3 years आई स्पेंड देयर। ठीक है, बट always remember that some other course mate of yours has got more screwed than you that day. ठीक है, so never give up and that's the beauty. जब भी तेरे को academy में लो लगे, just go to your course mate's cabin and talk to that guy. ठीक है, so दुख उसका भी काफी है तो शेयर ही होगा। and ये एग्जैक्ट। always अपने स्क्वाडन के लिए बेस्ट करना, that should be your always motive and don't get hurt unnecessary. ठीक है, and all the best and take care buddy. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैन वन एंड ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरा दिल टूट जाएगा। सो बाय।